जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का अनंत मठ परिवार में। भक्तावर मंत्रावली के माध्यम से ये अनंत की यात्रा, आनंद यात्रा, शाश्वत यात्रा जो निरंतर चल रही है, आज इस आनंद यात्रा का 26वां काव्य है। बहुत ही सुंदर जीवन की सच्चाई, जीवन की हकीकत को दर्शाने वाला ऐसा काव्य है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम ओम का उच्चारण और मंगलाचरण के माध्यम से परमात्मा की स्तुति करते हैं, फिर जानेंगे आगे की यात्रा के बारे में। अर्हन्तो भगवन्त इन्द्र महिता वेदार्चसेदीश्वरा आचार्यो जिनशास्त्रो न पितरां पूजा उपाध्यायिकां श्रीवेदान्त सुपाठिका मुनिवरां रत्नत्रयराधिका पंचैते परमेष्टिने प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। श्रीमन्नमृतसुरासुरेन्द्र मुकुटा करगोचरात्मा प्रभा पार्षदपादनाकेन्द्रवा प्रवचना ओनीदवास्तायिनाम् ये सरणे जिनसेत सूर्यनुगास्तते पार्थिका साधवा तुत्यायोगी जनीश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सम्यक् दर्शन बोध प्राप्तममलं रत्नतं पावनम् मुक्ति श्रीनगराधिनाथ जिनपत युक्तोपवर्गप्रदाम् धर्म श्रुति सुराच चैत्यमखिलं चैत्यालयं श्रेयालयं प्रोक्तं चतुर्विधं चतुर्विधमहि कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। नामेयादिनाद्यापाश्चतुर्विंशति श्रीमन्तो भरतेश्वरः प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादशां ये विष्णु प्रतिविष्णुलाङ्गरधरां सप्तोत्तरां विंशति त्रैकाले प्रतितांशेष पुरुषा कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ये तर्गोषतिरित्रये सुतपसो वैदिङ्गतां पञ्चये ये साष्टाङ्गमहानिनेत कुशला ये अष्टवेदाचारिणां पञ्चज्ञानधराष्ट्रिणो बलिनो ये बुद्धिरेधीश्वरा सप्तैते सकलार्चिता मुनिवरां कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे ऋषिवस्य निरतमहि वीरस्य पावपुरे चम्पायां वसुपूज सजनपते सम्मेद शैलार्कम् शेषानामति चोर्जन्त शिखरे ज्ञानीश्वराय तो निर्वावने प्रसेत विभवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिरन्तर्भावनामर्गलै मेरो पुराणो तथा जम्बूशालिमालि चैत्यशाकिषु तथा वक्षारोप्यादिषु
वृक्षाकार गिरोच कुंडल नगे दीपे च नन्दीश्वरे शैले मनुजोत्तरे जिनग्रहाम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् योगर्भावतिरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभ्यो यः कैवल्यज्ञानवतः यः कैवल्यपूर्णप्रवेश महिमा सम्पादितं स्वर्गति कल्याणि च तानि पञ्च सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलम् कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीदिन मङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पदप्रदम् कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधिया तीर्थङ्करानामुषम् ये शृण्वन्ति पठन्ति दर्शसु जने धर्मार्थिकान्विता लक्ष्मीराश्रये प्रपाररहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि निर्वाणलक्ष्मीरपि भक्तावर प्रणतिमालिमने प्रभाना उद्योदिकं दलित पापितमो वितानं सम्यक् युगं युगान परं परं भवजले पतिताञ्जनानाम् अशुद्धं श्रुतिवतां परिहासे धाम भक्तिरेवं मुखरि कुरुते घनानां यत्कोकिलाकिलिमधु मधुरं विरोधि तच्चामि चारुकलिका निकरे करे तु भूतभीषण जलो नरवार भूम तुचां दशामुपगता श्रुतजीविताशं तत्पादिमङ्गलिरजो मिथुने गदेया मजाभवन्ति मगन प्रजकुलरूपा। जय जिनेन्द्र सभी को फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार। और जैसे हमने कल बात करी थी कि हम 26वें काव्य के बारे में आज बात करेंगे और भक्तामृत स्तोत्र में 3 बार मंगलाचरण किया गया। तो यानी कल भी आपको बताया था, कुछ लोग नए जुड़े होंगे उनसे फिर कहते हैं कि पहले काव्य में मंगलाचरण हुआ है, फिर 26वें काव्य में मंगलाचरण हुआ है, फिर 48वें काव्य में फिर से स्तुति की गई है। जब एक बार यह विचारने की बात है कि जब एक बार किसी काव्य को प्रारंभ कर दिया, किसी बात को प्रारंभ कर दिया, भगवान को नमस्कार पहले ही कर चुके, तो अब नमस्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये बात को समझेंगे। और सबसे ज्यादा उपयोगी है कि आज का ये काव्य, आज का श्लोक वर्तमान परिस्थितियों में हमारी घर में हमारी माताओं बहनों के जो असहनीय प्रसव पीड़ा से गुजरती हैं और उसके बाद भी सर्जरी जैसी दिक्कतें उनको हो जाती है, उस पीड़ा से, उस दिक्कत से कैसे बचा जाए, ये आज बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक छोटी प्रक्रिया नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से क्या शुभारंभ होने वाला है कि एक्चुअल में जन्म होता क्या है। एक विचारक ने कहा कि अगर जो बच्चा रोते हुए दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में जन्म लेगा तो निश्चित ही वो आपके लिए भी तकलीफ पैदा करेगा, क्योंकि उससे दुख ही देखेगा जन्म के समय। लेकिन जो बच्चा आनंद में आएगा, जो बच्चा हंसी खुशी धरती पर आ जाएगा, जिसके आने से माता को प्रसन्नता होगी, जिसके परिवार को प्रसन्नता होगी, वो निश्चित ही विश्व कल्याणकारी बनेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हम सब ने जैन दर्शन को काफी पढ़ा है और विश्व के सभी धर्मों में जैन दर्शन ऐसा है जिसमें जन्म के बाद की सभी क्रियाएं तो हर दर्शन में सारे संस्कार मनाए जाते हैं, लेकिन जैन दर्शन में जो गर्भ से भी पूर्व की क्रियाएं हैं और गर्भ संस्कार, विशेषकर गल कल्याणक, इस शायद अन्य धर्मों में बहुत आसानी से देखने को नहीं मिलता। तो वो गर्भ संस्कार क्या है, वो फिर से पीड़ा क्यों होती है, कि काव्य कैसे काम कर सकता है, और जब वो माता की पीड़ा को हट सकते हैं तो क्या वो हमारी पीड़ा दूर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो पहले इस काव्य के बारे में समझेंगे, काव्य का भावार्थ क्या है, फिर आध्यात्मिक और व्यवहारिक पक्ष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और तो प्रिया काव्य के बारे में बताएंगे आपको।
तो पहले मैं श्लोक को आज चैंट करती हूँ, आप सब सुनते देखते रहिए। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। तुभ्यं या के ऊपर बिंदुधर बाद में न है। तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्ति त्रिभुवनार्ति हराय हराय नाथ हराय नाथ। तुभ्यं या के ऊपर दोबारा बिंदु है और नमः ना है बाद में, तो इसको यहाँ पर बिंदु को हम क्या पढ़ेंगे? न। तुभ्यं नमः विसर्ग है दो, तो यहाँ पर विसर्जन हो रहा है, दोबारा से हमें सांस लेना है और अगला शब्द पढ़ना है। तुभ्यं नमः क्षिति क्षिति तलामल तलामल भूषणाय, भ पर बड़े उ की मात्रा है, भूषणाय। तुभ्यं या के ऊपर बिंदु और ना है अगला। तुभ्यं नमस् त्रिजगतः त्रिजगतः, ता पर विसर्ग है, त्रिजगतः परमेश्वराय परमेश्वराय। तुभ्यं दोबारा से बिंदु और ना है। तुभ्यं नमो तुभ्यं नमो जिन जिन भवोदधि भवोदधि शोषणाय शोषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। नमस् देखिए नम जो वर्ड है यहाँ पर 4 बार आया है। तुभ्यम मीन्स आपको, बार बार नमस्कार कर रहे हैं यहाँ पर मानतु स्वामी आदिनाथ को। तुभ्यम नमस्, अब हम वर्ड टू वर्ड इसका मतलब समझते हैं। तुभ्यम मीन्स आपको, नम नमस् नमः नमस्कार है। त्रिभुवन 3 भुवन के नाथ, नमस्ति भुवनार्थी हराय नाथ, दुख हरने वाले को। नाथ मीन्स स्वामी। हे भगवान आपको नमस्कार है क्योंकि आप 3 भुवन के नाथ हैं, आप सारे दुखों को हरने वाले हैं। तुभ्यम आपको, नमः मीन्स नमस्कार, क्षितितल मीन्स पृथ्वी तल, अमल मीन्स भूषणाएं, अमल भूषणाएं मीन्स निर्मल, निर्मल हैं आप। मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि आप भी पृथ्वी पर ऐसे निर्मल हैं जो मुझे कहीं और दिखाई नहीं देते, आप ऐसे निर्मल हैं। तुभ्यम आपको नमस्कार, त्रिजगतः 3 जगत के, परमेश्वराय भगवान हैं आप तीनों जगत के। तुभ्यम मीन्स फिर दोबारा आपको, नमः मीन्स नमस्कार है, जिन मीन्स जिनदेव, भवोदरी संसार को, शोषणाय शोषण करने वाले को। आपको नमस्कार करता हूं मैं ये प्रभु, क्योंकि आप ही संसार को आप भरण पोषण करने वाले हो। आपके अलावा कोई भी नहीं है जो संसार को भरण पोषण कर पाए, संसार को चला पाए। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। बहुत ही सुंदर काव्य है ये भट्टांबर का, मंगलाचरण कर रहे हैं इसमें मानतु महाराज श्री। 26वें श्लोक की जो साधना है आपको मृत्यु तुल्य कष्ट से भी दूर कर सकता है, ये ऐसा काव्य है। 26 मीन्स 26 क्या है? दोनों की पीठ आपस में जुड़ी हुई है। 26 नंबर, 26 का आंकड़ा, ऐसा भी सुना होगा आपने, 26 का आंकड़ा। 26वां जो श्लोक है हमारे बैक्टीरिया इन्फेक्शन से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट लाइन क्या है इसमें? तुभ्यम नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तीनों भुवन के दुख हरने वाले को, आप तीनों लोगों को आप दुख से दूर करने वाले हो। हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, आप इस धरती तल के निर्मल आभूषण हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप जो हैं ऐसे निर्मल आभूषण हैं
जो मुझे कहीं अन्यत्र दिखाई नहीं देते। आप एक अमल आभूषण हैं। तुभ्यम नमस्ते जगतः परमेश्वराय। तीनों जगत के आप परमेश्वर हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुभ्यम नमो जिन भवो दधि शोषणाय। आप इस संसार रूपी समुन्दर को सुखाने वाले हैं, इसका शोषण करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप तीनों लोकों की विपत्तियों को हरने वाले हैं, संकट को दूर करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप इस धरती के निर्मल आभूषण हैं, आप तीनों जगत के परमेश्वर हैं, आप संसार रूपी समुन्दर को सुखाने वाले हैं, आपको नमस्कार हो। आज जो पूरे विश्व में संकट छाया हुआ है, विपत्ति आई हुई है, इसको भी दूर करने वाले हैं आप, हे जिनेंद्र प्रभु। 26वां श्लोक हमारी हर तरह से हमें रक्षा करता है। आज जो कोरोना वैश्विक संकट फैला हुआ है, इस बीमारी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो रोजाना हमें 26वें श्लोक को पढ़ना चाहिए, जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं। जब आप तीनों लोगों के संकट को दूर कर सकते हैं, तो आप कोरोना के नाम की जो जीव है उसको भी इस विश्व वसुंधरा से दूर कर सकते हैं। हमारे विश्व वसुंधरा पर शांति लाने का प्रयास कर सकते हैं। यदि हम आपसे प्रेयर करें, हम आपकी भक्ति करें, तो हम लोगों के जीवन में भी सुख शांति होगी। कुछ देशों में ही है, और आप तो लेकिन तीनों लोगों के नाथ है भगवान। तो अगर आपकी भक्ति करेंगे, आपकी आराधना करेंगे, तो क्या ये संकट दूर नहीं होगा? बिल्कुल। यदि सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास से हम आपकी भक्ति करेंगे, तो जरूर ही हमारे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ में जो भी संकट हैं, वो सब हम उनसे दूर हो सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। आपकी भक्ति करने से जन्म जन्मांतर के संचित जो पाप कर्म हैं, वो नष्ट हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं, उनकी निर्जरा हो सकती है। बहुत सुंदर काव्य है कि भगवान को नमस्कार किया जा रहा है। नमस्कार तो हर बार कर रहे हैं, हर काव्य में कर रहे हैं, लेकिन इस काव्य में विशेष उपमाएं देकर, और सबसे अच्छी बात जो इस काव्य की है वो है कि हर काव्य में पहले वो परेशानी क्रिएट करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं। लेकिन इस काव्य में चारों लाइनों में सिर्फ नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कि मैं मन वचन काया से आपके चरणों में समर्पित होता हूँ, मैं आपके चरणों में झुकना चाहता हूँ, मैं शरणागति का पूर्ण भाव आपके प्रति पैदा करता हूँ। जैसे हमने इसमें पढ़ा था कि अयंते शरणं पवव्यामि, सिद्धे शरणं पवव्यामि, साधु शरणं पवव्यामि। तो ये जो शरणागति का भाव है, इस समर्पण का जब भाव हमारे अंदर आ जाता है, तो हमारी बॉडी से, हमारे ब्रेन से अलग अलग तरह के केमिकल्स रिएक्ट होने लग जाते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रेन से 93,000 तरह के केमिकल्स एक बार में रिलीज होते हैं। कितने? 93,000 तरह के केमिकल्स हमारे ब्रेन में है। दुनिया की किसी प्रयोगशाला में, किसी फैक्ट्री में, किसी लेबोरेटरी में इतने केमिकल्स नहीं हो सकते जितने केमिकल्स हमारा ब्रेन रिलीज कर सकता है। तो कैसे होते हैं? जैसे कोई भाव हमारा बनता है, विचार आता है कि मैं अच्छा हूं, मैं खराब हूं, आप पागल हो, जैसे ही विचार आता है उसी समय हमारा ब्रेन काम करने लग जाता है, सबकॉन्शियस माइंड काम करने लग जाता है, और एक केमिकल रिलीज होने लग जाता है हमारी बॉडी में, और उसी तरह की वो एक्टिविटी करने लग जाता है। ये दो बातें समझिए, क्योंकि मंत्र शास्त्र की पूरी थ्योरी भी इसी चीज पे डिपेंड करती है कि जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो हमारी बॉडी से केमिकल रिलीज होते हैं, वो केमिकल हमारी बॉडी के अलग पार्ट्स में जाते हैं और हम हील करने लग जाते हैं। जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तो भी हमारी बॉडी से केमिकल रिलीज होते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो भी हमारी बॉडी से केमिकल रिलीज होते हैं। तो जैसे जैसे केमिकल रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी उस हिसाब से काम करने लग जाती है। यहाँ क्या कहा इस काव्य में कि भगवान आप तीनों लोगों के नाथ हो, मैं इसलिए आपको नमस्कार करता हूँ, आप तीन भुवन के स्वामी हो। सभी परंपराओं में
अपने अपने आराध्य को किसी नामों से पुकारा जाता है कि वो तीनों लोक के स्वामी है, तीनों लोक के नाथ हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होनी चाहिए। अब वो तीनों लोगों के नाथ क्यों है? उन्हें कोई राज का संचालन तो करना नहीं है, कोई राजपाट तो चाहिए ही नहीं, कोई अपना हुक्म तो चलाना ही नहीं है, या अपने द्वारा किसी को खुश नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, ऐसी कोई बात तो यहाँ ऋषभदेव प्रभु के प्रति है ही नहीं, क्योंकि वो तो निर्विकार और चैतन्य रूप में अनंत काल तक अब सिद्ध शिला पर विराजमान रहेंगे। वो प्रकाश के रूप में, ज्ञान पुंज के रूप में जब सिद्ध शिला पर विराजमान है, तो उनकी स्तुति करना, उनकी स्तुति नहीं करना, दोनों एक ही जैसी बातें लगती हैं। लेकिन जब हम स्तुति करते हैं तो हमारे शरीर से जो रिएक्शन होने लग जाता है, जो प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है, वो हमें बीमारियों से हील करती है। बेसिकली आज इस काव्य बात करेंगे। ये काव्य लिखा गया है कि प्रसव पीड़ा निवारक। बहुत सारी माताएं बहनें हैं और सभी की उत्तम संतति होगी, ऐसी प्रार्थना भी है। तो प्रसव पीड़ा होती है तो आप सब जानते हैं कि कितनी भयंकर, कितनी कष्टदायक, कितनी दुखकारी होती है। सभी को हुई होगी? नहीं, कोई नहीं, किसी ने नहीं सुना कोई भी? प्रसव पीड़ा तो सबको हुई होगी। अंगूठा दिखा दो, हाँ ना तो कुछ तो कर दो। 60 लोग हैं, 60 लोग हैं, कुछ तो बोलिए यस। सबको होती है ना? लेकिन जैसे हमने पहले भी बात करी कि तीर्थंकरों की माताओं को कभी भी प्रसव पीड़ा नहीं होती। सही बात है, गलत बात है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप बताओगे? नहीं, नवनीत जी आप? तो काम महिलाओं का था, आप बता रहे, कोई बात नहीं। हाँ जी, बताइए। मुझसे कह रहे हैं? हाँ, जय हिंद सर। नहीं, ये एक जनरली सुना हुआ सच है कि मतलब भगवान की माताओं को कभी प्रसव पीड़ा नहीं होती है, और वो तो तीनों लोक के नाथ को जन्म देने की माता है, तो मतलब कोई संभावना ही नहीं है वहां तो। नहीं, तो आपके हमारे घर में जो संतति आती है, क्या वो तीनों लोगों के नाथ नहीं बन सकती? नहीं, वो पुण्य, इतने बड़े पुण्य कर्म नहीं किए ना कि मतलब तीर्थंकर की माता बन सके। अभी कल भी हमने कुछ बातें करी थी, फिर आप इससे मतलब टॉपिक से भटक के, इसका मतलब तो आश्रम, संबर, निर्जरा नहीं, वो किया जा सकता है ना? नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, ऐसा विदेश क्षेत्र में भी जा सकते हैं, किया जा सकता है ना? तो पुण्य ही कारण नहीं होता, कुछ कारण और है, वो कारण जानना चाह रहे हैं हम। पुण्य कारण नहीं है यहाँ। नहीं, वो तो बंद आपका होना चाहिए कि आपका बंद हुआ हो तीर्थंकर के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग क्या क्या सिस्टम जो भी रहा हो। आप चाहे मेरा सवाल दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तीर्थंकरों की माताओं को कभी प्रसव पीड़ा नहीं होती जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, और हम सभी सिद्धांत करते हैं इसकी जो शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है, वो झूठ नहीं हो सकता। बिल्कुल, यहाँ तक तो ठीक है। तो उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं होती? पुण्य के रीजन नहीं है, रीजन कुछ और है। हाँ जी, और कौन बताएगा? आज में महिलाएं बता तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आज पुरुषों का समय नहीं है आज। प्रियंका जी, आशु जी, मंजू जी, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट पेज। सुशीला चौगले जी को मैंने म्यूट किया है। हाँ जी, बाबू जी। जय जिनेन्द्र। जय। हाँ, प्रसूति के पीड़ा उनकी नहीं होती तीर्थंकर माता को। हाँ जी, क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके उदर में सबसे शुद्ध, सबसे शुद्ध परमाणु का जीव आया होता है। उसका प्रभाव से, उनके पुण्य से उनको प्रसव पीड़ा नहीं होती। और हमारी माताओं को क्यों होती है बाबूजी? ना, हमारे पास पुण्य उतना नहीं है, और आने वाला जीव भी उतना पुण्यवान नहीं है। बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद आपका बाबूजी। कुछ और कहना चाहेंगे? अश्विन जी आप कुछ कहेंगे? नलिनी जी? नहीं, ऐसा तो नहीं है भैया, जस्ट एक बार बताना चाह रहा हूँ कि हम आत्मा और शरीर को अलग अलग नहीं कर पाते हैं।
अलग कैसे करेंगे बाबूजी? नहीं, जबकि आत्मा अलग है और पीड़ा शरीर को होती है, आत्मा को नहीं होती। उषा जी? अश्विन जी बताएंगे हमें यूएसए से कुछ। अश्विन जी नलिनी जी को बोलिए, बहुत देर से लिख रहे हैं वो। नो क्लू, नो क्लू, नो क्लू। नो क्लू। नहीं, आप इतने एजेड है, आपको थोड़ा सा बताना चाहिए बच्चों को। No clue. I'm sorry. We behind. Don't worry. No sorry, no sorry. No sorry. Yeah, Ashu ji, she wants something. हाँ जी आशु जी। जय जिनेश्वर देव की। मुझे लगता है भगवान जो है ना, नाभि से जो है इनका जन्म होता है। नहीं, नाभि से तो नाभि राय का जन्म हुआ था बस, उसके बाद तो हम आम इंसानों की तरह हो गए ना, इसलिए तो नाभि राय कह रहे हैं, वो अंतिम कुलकर थे इसलिए वो नाभि राय थे, इस नाभि से उनका जन्म हुआ था उनका। ओके ओके, मुझे यही लग रहा था, मैंने कहा मे भी उनका जन्म जो है मतलब लाइक। गर्भ कल्याण क्यों मनाया जाता है, चलो ये बता दो। हाँ, गर्भ कल्याण क्यों मनाया जाता है? जैन धर्म में 5 कल्याण मनाए जाते हैं, जिसमें एक बहुत इंपोर्टेंट का प्रसंग आता है गर्भ कल्याण की। गर्भ के पूर्व की जो पूजा होती है, दिगंबर सितंबर दोनों परंपराओं में होती है गर्भ की कल्याण की पूजा, तो क्यों मनाया जाता है गर्भ कल्याण? मंजू जी, मंजू जैन से। जय जी। हाँ जी बताइए। बताइए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। कनेक्शन आपके यहाँ से नहीं। तीर्थंकर जी बोलिए मंजू जी बोलिए। तीर्थंकर का जब जीव माता के गर्भ में आता है तो उस समय माँ को वैसा जैसे स्फटिक मणि का एक बॉक्स जैसा होके भगवान उसमें जीव विराजमान हो जाते हैं। और जैसे सामान्य स्त्रियों के जैसे प्रेगनेंसी में अवस्था होती है, वैसी माता की अवस्था नहीं होती है। और एक विशेष तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का उदय हो रहता है, उसके कारण माता को कोई भी पीड़ा और ये सब नहीं है। बहुत सुंदर बताया। पहली बात तो कि एक इसमें सूत्र बहुत अच्छा लगा कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, इस कारण पीड़ा नहीं होती, लेकिन यहाँ कारण कुछ और भी है। कुछ और है, कुछ और कारण है। जो तीर्थंकर होते हैं उनके विशेष नामकरण प्रकृति का उदय होता है और विशेष जीव होते हैं, वो 24 ही होते हैं एक काल में और विशेष होते हैं। ऐसा धर्मश्री जी आप बताइए। मैडम सबको मौका देते हैं आज। इसलिए महिलाओं की बात करी थी आज, पुरुषों को नहीं, आज सिर्फ महिलाओं को। हाँ मैडम, जब वो गर्भवती होते करके मालूम होता है तब भी देव से इंद्राणी सब आके उनका क्या बोलते हैं, बोलने को नहीं आ रहा मैडम, अभिषेक एक बल करते हैं। एक्चुअली थोड़ा ये इंद्र जो आते हैं, आप इंग्लिश में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। हाँ नहीं ये क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी फुल वही लेते हैं अंटिल उनका लेबर ये होने तक, डिलीवरी होने तक वही लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इंद्र जो होते हैं, तो इसलिए उनको प्रसव पीड़ा दर्द भी होता है। सब भी आते हैं, देव लोग का सब देव आते हैं, इसलिए उनको पीड़ा ही नहीं आता। ठीक है जी। और सुनते हैं किसी से, सुन लेते हैं। प्रियंका जी आप बताइए कुछ, आपका क्या व्यू है? प्रियंका जैन जी। मैम मैं तो सुन रही हूँ, आज मेरे को इस चीज का नहीं पता, ये डीप क्वेश्चन है, काफी नई नॉलेज है। डीप नहीं है, देखो महिलाओं के लिए डीप नहीं है कि जब शंकर की माता को कष्ट भी होता और हमारी माता बहनों को कष्ट होता है, ये बात कभी मन में आई नहीं आई। हाँ जी मीना जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जिनेंद्र, 6 महीना पहले से ही गर्भ में आने से पहले ही तीर्थंकर के अष्टकुमारी देवियां आकर गर्भ का शोधन करती हैं और 6 महीने प्लस 9 महीने पूरे रत्नों की वर्षा होती है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। पूरे सारी जगह उनके आसपास में अयोध्या नगरी या जहां भी उनका जन्म होता है, पूरी जगह शांति छा जाती है और वो गर्भ में सीप की भांति, जैसे सीप में मोती रहता है उस प्रकार रहते हैं अष्टकुमारी। उनको एक बड़ा सी कोई भी गर्भ की कोई भी वेदना सहन नहीं, मतलब कुछ भी माता को महसूस नहीं होता। बहुत अच्छा बोला आपने भी, लेकिन सब भी सुन लेते एक बार। उषा जैन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है।
अस्त कुमारी देवी आके उनकी है ना माता की सेवा करती है, इसलिए उनको मतलब कोई भी कष्ट नहीं होता, इसीलिए उनको प्रसव में भी दर्द नहीं होता है। ठीक है जी। चलो एक सवाल और, जैसे मीना जी ने कहा और उषा जी ने कहा कि अष्टकुमारी देवियां और 56 कुमारियां माता की सेवा में आ जाती हैं और तीर्थंकरों की 56 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है, तो आज भी ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जिनके यहाँ 56 करोड़ से ज्यादा पैसा पड़ा होगा, अरबपति खरबपति लोग भी हैं और उनके घरों में खूब नौकरानी चाकरानी है। हमको अष्टकुमारी देवियां मान लेते हैं जो कभी पैर भी नीचे नहीं रखती, ऐसी महिलाएं भी हैं, है नहीं है? बिल्कुल होंगी ना? है जी। तो क्या फिर उनको प्रसव पीड़ा नहीं होती? नहीं होती है। फिर तो लॉजिक उलझ गया ना फिर तो मामला। भाई अगर सिर्फ सेवा करने चाहिए, और यहाँ बड़े बड़े घरानों में देखा जाता है कि हम जाते वास्तु के लिए जाते देखते हैं कि ऐसे लिटा देते हैं लेडीज को प्रेग्नेंट होती है, जैसे अब ये अगर पैर रख दिया तो क्या पता है बॉम्ब विस्फोट हो जाएगा धरती पर, बस तू यहीं बैठी रहे, हम कर देंगे सब। तो इतने सेवा भी करने वाली है, ठीक है। उस काल के हिसाब से हमने 56 कुमारी अष्टकुमारी की बात करी, लेकिन आज भी कोई कमी तो है ही नहीं सेवा में, आज भी कोई पैसे में धन वैभव में कमी तो है ही नहीं, और अपने हिसाब से हर परिवार वाले अच्छे से अच्छा ही करते हैं। आंसर अच्छा है आपका, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आज प्रसव पीड़ा क्यों होती है? पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय तो उस महिला का होगा ही जो जिसने 9 महीने अपने बिस्तर से पैर नहीं रखा, जो झूलों पे झूलती है और हीरो पन्नों में खेलती है, पुण्य का उदय तो उसका भी होगा। नहीं, भगवान जहाँ चरण रखते हैं आई थिंक वहां प्रकाश हो जाता है। अभी तो भगवान बने ही नहीं ना, अभी तो सिर्फ बालक हैं, आम बालक हैं वो। और वैसे तो जैन दर्शन कहता है कि जब तक वो केवल्य की प्राप्ति नहीं करे थे, जब तक तीर्थंकर शब्द का उच्चारण भी उनको नहीं होता, क्योंकि जब वो दीक्षा लेते हैं तब भी वो मुनि आदि कुमार होते हैं, तब भी वो तीर्थंकर आदि कुमार नहीं होते। पढ़ा होगा तो सबने कि दीक्षा के बाद भी वो मुनि आदि कुमार हैं, ना कि वो तीर्थंकर आदि कुमार हैं। तो तीर्थंकर बालक की तो बात ही नहीं हो सकती यहाँ। तीर्थंकर बालक का जन्म होगा ऐसा तो एक बालक का जन्म हुआ है तो तीर्थंकर बनेगा ऐसा तो कहा जा सकता है, लेकिन जब हम आम भाषा में हम कहते हैं कि तीर्थंकर बालक का जन्म होना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तीर्थंकर बालक का जन्म नहीं हुआ, एक बालक का जन्म हुआ है जो तीर्थंकर बनेगा, ये तो सही शब्द हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर बालक का जन्म नहीं हो सकता। तीर्थंकर भी है और बालक भी है, दो भेद हो गए तो दोनों ही। तो एक तीर्थंकर मुनि भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मुनि है तो तीर्थंकर कैसे होगा? पहले मुनि होगा फिर तीर्थंकर। पहले इसलिए जब तक केवल्य की प्राप्ति होती, चारों कर्म उनके 6 नहीं हो जाते, जब तक उनके तीर्थंकर की उपलब्धि उपाधि नहीं दी जाती, ऐसा जैन दर्शन मानता है। ठीक है जी। अब सवाल हमारा रह गया कि प्रसव पीड़ा क्यों नहीं होती, कौन बताएगा? कोई नहीं है? देखो आज के टाइम में तो सबको होती है। नहीं होती। कौन बोल रही है? अंश, आई थिंक आशु जी आप ही नहीं बोल सकते। आप ठीक है, आप डॉक्टर फैमिली से हो, ठीक है, पर ऐसे नहीं बोल सकते। भाई मेरे टाइम में मुझे हुई थी। इसी भ्रम को तो खत्म करना है आज। डॉक्टर सुनीता जी आप कुछ बताएंगे? मैंने आपको अशोक जी आज महिलाओं का नंबर है, आज महिलाओं की बात है। सॉरी, आज हमारी माता बहनों से सारी बात है। आशु जी, अंशु जी, उन्होंने तो हाथी मैंने देखा उनको, मैंने कुछ बोलूं उनसे। प्रिया जी आपको हुई थी कि नहीं हुई थी, पहले आप बताइए। फर्स्ट टाइम हुई थी, सेकंड टाइम नहीं हुई। वैसे सेकंड टाइम कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ और बच्चे के बीच एक घर्षण पैदा हो जाता है, एक तनाव पैदा हो जाता है। बच्चा संसार में आना चाहता है तो माँ चिंता करने लग जाती है, घबराहट हो जाती है उसको कि जब मैं संसार में इसको लेके आऊंगी तो मेरा प्यार, मेरा वात्सल्य इसके प्रति कुछ कम तो नहीं हो जाएगा। जब मैं संसार में इसको लेके आऊंगी कहीं ऐसा तो नहीं मैं इसकी सुरक्षा में चूक कर दूं, क्योंकि मेरी गर्भ में, मेरी भूमि में बच्चा जो सेफ्टी से रह रहा है कि संसार में वो खुशियां, वो आनंद, वो सुख वो दे पाऊंगी। और यही तनाव का कारण, यही दुख का कारण बन जाता है। उन्होंने कहा
कि बच्चे को जन्म देना कोई आम बात नहीं है संसार में। अब ठीक है, 50 साल पीछे जाएगी तो 5, 7, 8 बच्चे हो जाते थे, 5, 7 बच्चे सबके हो जाते थे। लेकिन आज तो 1 और 2 बच्चे होते हैं पूरी दुनिया में, दूसरे ज्यादा कोई करना नहीं चाहता, और एक भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, दूसरे की तो बात नंबर भी नहीं आता। तो क्या बच्चे को जन्म देना कोई दुख का काम है या पीड़ा का काम है या तकलीफ का काम है? बच्चे को जन्म देना तो संसार का सर्वोत्कृष्ट कार्य है कि जो इस संसार के 50% पुरुष का भी नहीं कर सकते। अभी हक किसको रह गया? सिर्फ 50% नारियों को रह गया। किसी को जीवन देने का अधिकार और किसी को एक कर्तव्य, किसी के लिए मौका मिला तो 50% लोग तो खत्म हो गए। अगर आधा आधा मान ले कि आधे पुरुष हैं आधी महिलाएं हैं, उसमें भी 5-10% विवाह नहीं करते, 5-10% बच्चे नहीं करना चाहते, 5-7% और भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो 20-25% ऐसी महिलाएं पूरे संसार में हैं जो संतति को उत्पन्न कर पाती है, संसार में एक नई जीव का प्रादुर्भाव कर पाती है। तो वो कहते हैं कि बच्चे को जन्म देना तो संसार का सबसे बड़ा सुख है, और इस सुख के अवसर पर भी आप दुख मनाने लग गए कि मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। नहीं, इससे बड़ी भूल तो संसार में कोई हो ही नहीं सकती कि बच्चे को जन्म देते समय मां को पीड़ा हो जाए। वो ऐसे ही बातों को बार बार काउंसलिंग करते थे और इतना मोटिवेट करते थे। पूरी उनकी रिसर्च है, कभी स्पेशल टॉपिक मिलेगा तो आराम से उस पर चर्चा करेंगे कि किस कारण से मां को तकलीफ होती है, किस कारण से नहीं होती। हम इतना ही समझ लें, शॉर्ट रूप में संक्षेप में ही जान लें कि बच्चे को जन्म देना संसार का सबसे बड़ा कार्य है और एक स्त्री कर सकती है, पुरुष कभी भी ये कार्य नहीं कर सकता। तीसरी बात उन्होंने लिखी कि जो बच्चा दुख में और पीड़ा में जन्म लेगा वो संसार के लिए दुख और पीड़ा ही पैदा करेगा, संसार के लिए तकलीफ ही देगा। और जो बच्चा सुख में जन्म लेता है, जो आनंद में जन्म लेता है, जैसे तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, जैसे श्री कृष्ण का जन्म जेल के अंदर ही हो गया, क्या उन माता को प्रसव पीड़ा हुई होगी? आपने महाभारत देखी, सहज रूप में श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है। जो लोग संसार को सुख देने के लिए आते हैं, जो लोग संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं, उनको कभी दुख और वो अपनी माता को कभी कष्ट नहीं देते। जब वो अपनी माता को कष्ट नहीं देते तो हमारे बच्चे हमारी माता पिता को कष्ट क्यों दें? नहीं दे सकते। ये सिर्फ सोच है, हमें सोच को बदलना होगा। और मैंने एक नहीं, कम से कम हम दोनों में 50 से ऊपर ऐसी डिलीवरियां कराई हैं जो पेनलेस है। सिर्फ काउंसलिंग आते हैं, खूब समझाते हैं लोग, क्योंकि नहीं होगा और ऐसे हो जाते हैं। मैंने भी कुछ दिन पहले बताया कि एक मुसलमान व्यक्ति आया कि हॉस्पिटल वाले मेरी वाइफ को ले नहीं रहे, मुझे क्या करना चाहिए, कोई आप कुछ कर दो, कोई वो इसलिए आया कि आपकी जानकारी बहुत सारे लोगों से, कोई डॉक्टर बता दो तो जिससे डिलीवरी करा दें हमारी। और मैं सरकारी हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता, प्राइवेट वाले लेने को तैयार नहीं है, छोटे नर्सिंग होम सब बंद पड़े हैं, तो हम क्या करें? 1 घंटे, अभी की बात बता रहा हूँ, तभी लॉकडाउन की, मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए। और मैं एक दिन और भी बताई थी कहानी, है कहानी नहीं, सच्ची घटना। मैंने 2 घंटे को समझाया कि आनंद मत पैदा करो कि एक बहुत पुण्यशाली जीव जो तुम्हारे घर में आने वाला है वो हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता, वो दूसरे जाति के दूसरे लोगों से नहीं चाहता, वो तुम्हारे पवित्र हाथों से जन्म लेना चाहता है। यहां से गए 2-3 घंटे बाद फोन आता है कि जनता डिलीवरी हो गई। क्योंकि जब तक यहाँ मेल जमा पड़ा है, जब तक दुख की बातें जमी पड़ी है कि दुख होगा, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, तब तक प्रसव काल में और प्रसव पीड़ा में दुख ही होगा। लेकिन जैसे ही वाइब्रेशन चेंज हो जाती है कि प्रसव काल कोई दुख का काल नहीं है, प्रसव काल एक आनंद का काल है। क्योंकि क्या पुरुष कभी इस सुख का आनंद उठा पाएंगे कि बच्चे को 9 महीने अपने से छाती से लगा के रख पाएंगे? एक माँ तो रख सकती है ना, एक महिला तो रख सकती है ना। क्या पिता को ये सौभाग्य मिला? कभी नहीं मिलेगा। निश्चित ये सौभाग्य माता को मिला है, जो आनंद के पल होते हैं। और जो रही तीर्थंकरों की माताओं की बात, या महापुरुषों की जो भी माताएं होती है, उनको तकलीफ नहीं होती, गर्भ की पीड़ा नहीं होती, प्रसव पीड़ा नहीं होती। क्यों नहीं होती? जैसे मीना जी ने बताया कि 56 कुमारियां, 8 कुमारियां उनकी सेवा में आती हैं।
इसलिए नहीं होती कि वो 56 कुमारी की सेवा में है, इसलिए होती है कि पूरे वातावरण को इतना पॉजिटिव कर दिया जाता है कि दुख की कोई सीमा भी नहीं होती। जब ऋषभ कुमार के जन्म की चर्चा हम कर रहे थे, भगवान आदिनाथ के जन्म की कहानी हम बता रहे थे आपको, तब भी हमने बताया कि 56 करोड़ के रत्नों की वर्षा इसलिए नहीं होती 4 बार कि तीर्थंकर को उनका भोग करना है, तीर्थंकर को छोड़ के ही जाना है, उसे अपनी संपत्ति काम में नहीं लेनी, अपने कपड़े तक उसका संपत्ति से नहीं खरीदने। तो इंद्रों की वो बरसाई हुई रत्न तो तीर्थंकर बालक के और तीर्थंकर राजकुमार के क्या काम आने वाले? कोई काम नहीं आने वाले ना। आ सकते हैं जब उनको सबको त्याग नहीं है तो क्यों पागलपंती दिखा रहा है भाई? देवराज इंद्र थोड़ी बहुत तो बुद्धि होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बुद्धिहीन वाले काम कर रहा होगा, नहीं। अगर आम भाषा में समझे, जैसे बेटे ने पूछ लिया कि पापा जब भगवान को छोड़ के जाना था तो इतने सारे रत्नों की वर्षा क्यों करी उन्होंने? बात तो बहुत सही है, करी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देवराज इंद्र को की बात जब हम करते हैं, पूर्व दशा के मालिक माने जाते हैं वो, तो क्या उनके मन में तो ऐसे विचार है कि खाली पढ़ाई करो तो कुछ नहीं, रत्नों की वर्षा करने चलो उस तीर्थंकर की माता के आंगन में? नहीं, पूरे वातावरण को, पूरे नगर को इतना धन धान्य से संपन्न कर दिया, इतना आनंद से भर दिया कि उस पूरे वातावरण में कोई दुख का कोई एक कण भी ना रहा, किसी को पीड़ा नहीं रही, किसी को टेस्ट नहीं रही, किसी को कमी नहीं रही, किसी को अभाव नहीं रहा। जब किसी के कोई अभाव, किसी की पीड़ा, कोई कमी नहीं रह जाती तो क्या होता है, पूरा वातावरण इतना पॉजिटिव हो गया, इतना पॉजिटिव हो गया कि दुख क्या होता है तीर्थंकर बालक की माता को, चाहे वो मोरा देवी हो, चाहे बामा देवी हो, चाहे त्रिशला देवी हो, उनको पता हुई एहसास भी नहीं होता कि दुख क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? उस महिला की नहीं बनती जो गर्भ धारण करी हुई है और जो बच्चे को जन्म देने वाली है। जिम्मेदारी हमारी, आपकी, हमारे पूरे परिवार की, सबकी बनती है कि पूरा वातावरण ऐसा तैयार किया जाए, पूरा मिलियू एक तरह का ऐसा तैयार किया जाए कि दुख नाम क्या कोई पता ही चले। और जब ऐसे समय में 9 माह निकल जाएंगे तो फिर हम और आप पैदा नहीं होंगे। निश्चित ही महाप्रग, महासुर, मनु, विद्यासागर और बुद्ध, महावीर जैसे लोग ही उस माता के यहाँ पे जन्म ले सकते हैं। आज भी महावीर और ऋषभ और कृष्ण और राम पैदा हो सकते हैं, लेकिन हमें भी सिद्धार्थ और त्रिशला बनना होगा, हमें भी नाभिराय और मौरा देवी बनना होगा। वो माता जो हाथी पे बैठकर ही दर्शन, स्वामीश्वर के दर्शन करती है और निर्वाण को, केवल ज्ञान और निर्वाण को प्राप्त हो जाती है, उसको क्या कमी रही होगी? यहाँ तो इतने दुख भोग कर भी वैराग्य उपज नहीं पाता, यहाँ तो इतनी संसार में पीड़ाएं दिखकर भी वैराग्य नहीं उपज पाता। तो इसका कारण समझना होगा। हमें सुख में रहकर जल्दी पार हो सकते संसार। जितने भी तीर्थंकर हुए, जितने भी बड़े महापुरुष हुए, सबको अपार सुख था, लेकिन फिर भी उन्होंने मोक्ष का रास्ता चुना, आत्मकल्याण का मार्ग चुना। बात आती इस काव्य की, जब हम किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, किसी के प्रति सरेंडर अपने आप कर देते हैं, अपना सर्वस्व समर्पण उसके चरणों में झुक देते हैं, किसके आगे सिर झुकाएंगे ना? सिर झुकाना इतना आसान नहीं है ना। सिर झुका दिया तो सब कुछ झुका दिया। झुकना मतलब जो महान है, जो विशिष्ट है, तो विशिष्ट है उसके आगे झुक जाना और अपने आप को मिटा देना कि मैं नहीं हूं, यहाँ तो सिर्फ तू ही है। और जब ऐसा भाव आ जाता है तो हमारी ब्रेन से एक अलग तरह के केमिकल रिलीज होने लग जाते हैं, जो हमें किसी भी पीड़ा से, मृत्यु तुल्य कष्टों से भी हमारा बचाव कर देते हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट से भी हमें बचा लेते हैं। मतलब हमारी पूरी बॉडी से ऐसे पॉजिटिव मेलेटोनिन रिलीज होने लग जाते हैं, जिनसे कहते हैं कि पूरा शरीर हमारा एक्सपेंड होने लग जाता है, आभा मंडल हमारा बढ़ने लग जाता है। जैसे जो डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं, जब डिलीवरी कराते हैं कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि कुछ बिजनेस पार्ट्स को बढ़ा किया जाए, लगाए जाते हैं ना। तो जब हम किसी के प्रति समर्पित होकर अपने आप को झुका देते हैं, श्रद्धा से समर्पित हो जाते हैं, उसके आगे झुक जाते हैं, समर्पण दिखा देते हैं, तो बॉडी से जब ब्रेन से पॉजिटिव मेलेटोनिन रिलीज होता है तो हमारा ऑरा भी रिलीज होता है और हमारे सारे अंग बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए इस काव्य में लिखा गया कि ये प्रसव पीड़ा को दूर करता है।
कितना सुंदर काव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है कि जब भी ऐसा कोई मौका आए, कोई अवसर आए, किसी गर्भवती महिला को, माता बहन को देखें तो उसे पॉजिटिव करें, मोटिवेट करें कि नहीं, बहुत सौभाग्यशाली हो जो तुम गर्भवती हो, जो तुम प्रेग्नेंट हो। तुम आम माता नहीं हो, तुम आम माता नहीं हो, तुम तो तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता हो। तुम तो मरो देवी हो, तुम तो मामा देवी हो, तुम तो त्रिशला हो, तुम तो श्रीमती हो। कि जो बालक आएगा इस संसार में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखिए अपना थोड़ा सा, 12 बज जाइए, ऐसे मत करिए, थोड़ा सा उल्टी उल्टी आ गई, खा लेना, ऐसे बोलते हैं ना सब। कैसे कैसे बोलते हैं जब कोई प्रेग्नेंट लेडी मिलती है तो? आंसू जी कैसे बोलते हैं ना, बाहर का ज्यादा मत खाना, ऐसे मत करना, मतलब अपनी कंडीशन बताने लग जाते हैं। हाँ, थोड़ा ऐसे तो बोलते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी विचार देते हैं कि तुष जो भी तुम्हारे कल ही मैंने इसे इनफैक्ट पूछा कि बेटा तुम इसको क्या विचार देते हो, जो तुम्हारे गर्भ में बच्चा पल रहा है तो तुम क्या विचार देते हो? तो इसने बहुत अच्छा आंसर दिया था मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रिपीट बताओ क्या कहते हैं, बताओ। आ रही आवाज ना? हेलो। हाँ, तो मैं देवी को बोलती हूँ कि आप मैं पहले तो मैं ही यही थैंक यू करती हूँ, स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलती हूँ गॉड का कि इस लाइफ के लिए और इस दिन के लिए, और फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं देवी को मतलब आई एम गोइंग टू ब्रिंग सम सोल टू लाइफ। एंड उसके बाद मैं बेबी को ये थॉट देती हूँ कि आप एक बहुत ही पीसफुल और काम पर्सन हो, एंड आप मतलब यू विल बी बॉर्न टू गिव एवरीबडी, मतलब प्रेम देने के लिए आप बॉर्न हो रहे हो। और फिर ये भी देती हूँ कि एक्सेप्टेंस एंड सेटिस्फैक्शन, कि बेबी बहुत सेटिस्फाइड है, एक्सेप्ट मतलब सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद कि मैं बहुत एक्सेप्टिंग हूँ उसके लिए, लाइक दिस वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर दैट। पता नहीं मेरा काम के बारे में बोलते हुए समझ रहे हैं आप, आपकी फीलिंग को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। हाँ, तो मैं फिर ये बोलती हूँ कि आप मतलब बहुत सब लोग आपकी वेट कर रहे हैं कि आप सबको आके खुशियाँ दोगे, एंड और बस और बाकी सब कुछ कि आप मतलब आपके सारे के मतलब आप बिल्कुल हेल्दी हो, बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो। फिर लास्ट में हाँ मैं ये भी बोलती हूँ, कभी कभी रह भी जाता है कि मतलब सोल, जो हमारी सोल की जर्नी है उसमें हम एक दूसरे का मतलब वी हेल्प ईच अदर टू ग्रो। बहुत सुंदर। देखा सभी ने, सुना सभी ने, कितने सुंदर विचार एक छोटी सी बच्ची ने दिए। निश्चित ही जब वो जीव संसार में आएगा तो ना किसी डरेगा, क्योंकि उसकी माँ को दुख डर ही नहीं है कोई भी। वो वेलकम करना चाहती है, स्वागत करना चाहती है, कि बोझ नहीं है, कि पीड़ा नहीं है, सब कुछ स्वीकार है उसको संसार में। तो स्वीकार है तो मैं भी गारंटी लेता हूँ कि इस बच्ची को कभी भी प्रसव पीड़ा नहीं हो सकती। छोटा मोटा प्रोसेस तो देखो सभी के होता है, लेकिन प्रसव पीड़ा कुछ अलग चीज होती है, वो सभी जानते हैं। अभी ये बहुत डरी हुई थी, कहती ऐसे कैसे हो सकता है, हर कोई कहता है अभी लेबर पेन्स होती है, बहुत पेन होती है। मैंने कहा देख अभी यही टॉपिक चल रहा है कि उसके बिना भी हो सकती है। नहीं एक्चुअली नहीं, मैं ये कह रही थी, मैं डरी तो नहीं हूँ सच की, हर रोज यही थॉट दे रही हूँ, तो डर तो नहीं लग रहा है। ये मैं मम्मा को बोल रही थी कि लेबर पेन का नाम लेबर पेन नहीं होना चाहिए, लेबर सेलिब्रेशन होना चाहिए, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। सही बात है, लेबर सेलिब्रेशन होना चाहिए। बिल्कुल, तो ऐसे ही होना चाहिए। लेबर सेलिब्रेशन ही है वो कि जब बच्चा का जब जन्म हो रहा है और उस समय हम खुशियां नहीं मना पा रहे तो बाद में उस खुशियों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। जैसे बच्चा जब 1 साल का हो जाएगा, हम घड़ी देखते रहेंगे, 12:15 में हुआ था, ठीक कटना है, सेलिब्रेट करना है, हम घड़ी का वेट करते हैं। तब हम कोई उदास हो जाते हैं उस समय कि नहीं, 12:05 बच्चा का जन्म हुआ तो उस समय खुश होंगे या पहले दुखी हो जाए? नहीं, जैसे बच्चे के जन्म के बाद हम एवरी बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, तो उस समय भी उस जन्म को सेलिब्रेट किया जाए ना, उस क्षण को भी सेलिब्रेट किया जाए ना, कि वो क्षण तो दोबारा लौट के भी नहीं आएगा।
बर्थडे तो अगले साल दोबारा आ जाएगा 1 साल बाद, लेकिन वो क्षण कभी भी जो जन्म का क्षण है वो कभी लौट के नहीं आएगा। वो इतना अमूल्य है, पूरा हमारा जीवन उसी क्षण पे डिपेंड करता है, सब कुछ। परसों 22वें काव्य में बताया कि हावर्ड गार्डनर जो थ्योरी है जिससे फिंगर पे डेवलप होते हैं, वो कब होते हैं कि माता के गर्भ में जब 10वें हफ्ते से 12वें हफ्ते का गर्भ होता है, 10 से 12 हफ्ते गर्भ चल रहा होता है, 22वें हफ्ते तक 12 हफ्ते के गर्भ काल में बच्चे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंसी बनते हैं, सबसे ज्यादा सीखते हैं कि माँ का स्वभाव कैसा है, माँ के विचार कैसे हैं, माँ क्या खाना चाहती है, माँ को पसंद क्या है, माँ मुझे क्या बनाना चाहती है, आखिर माँ चाहती क्या है। और वो उससे 12 हफ्ते में सब कुछ फिक्स हो चुका होता है। उसके बाद उसमें हम एक धागे के बराबर कम ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, जो है वो फिक्स है, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो लेकिन आप जैसी बहनों को बहुत सौभाग्य मिला कि आपकी माँ भी इतनी सपोर्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, और आप खुद भी अच्छे हो। तो हमें एक ही उद्देश्य है आज की क्लास से कि जब भी ऐसा मौका मिले, किसी भी हम प्रेग्नेंट लेडी को, प्रेग्नेंट माता बहन को देखें तो उन्हें मोटिवेट करें और 26वें काव्य को पढ़ने के लिए बोलें, क्योंकि जब बोलेंगे तो समर्पण का भाव आ जाएगा, क्योंकि अहंकार टूट चुका होगा उस समय। अपना जब अहंकार टूट जाएगा तो हम संपूर्ण समर्पित हो जाएंगे, शरणागति को पा लेंगे। तो शरणागति को पा लेते हैं तो हमारी बॉडी से ऑटोमेटिक पॉजिटिव मेलेटोनिन रिलीज होने लग जाएगा। माँ और बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, और सिर्फ स्वस्थ प्रसन्न नहीं होंगे, उस संसार का कल्याण करने वाले होंगे। सभी को पता है ना कि माँ जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो 14 और 16 सपने दिखाई देते हैं माता की, तीर्थंकर की माताओं को। वो सपने कब आते हैं? जब शरणागति के भाव आ जाते हैं अपने आराध्य के प्रति, अपने शरणागत के प्रति, तो संपूर्ण समर्पण आ जाता है। इसलिए बहुत विशेष काव्य है। एक जन्म कब हुआ था हमारा? जब कमर का पहला काव्य था। दूसरा जन्म कब हो रहा है? 26 का था, 26 पर, जब प्रसव पीड़ा को भी दूर कर दिया। प्रसव पीड़ा नाम की कोई बात ही नहीं रही जीवन में। और जब प्रसव पीड़ा, जैसे प्रिया ने बताया कि ये किसी तरह के व्यक्ति या कोई किसी मृत्यु तुल्य को कष्ट दूर कर सकता है, तो प्रसव पीड़ा तो कोई इसके बाद कोई बात ही नहीं है। और सिर्फ प्रसव पीड़ा या मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं, हमारे अनंत जन्मों के पापों को भी ये छीन कर सकता है, अगर हम प्रभु की वंदना करते हुए, प्रभु की दर्शन करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए मन अंतरंग से नमस्कार करें। तुभ्यं नमस्ते त्रिभुवनर्ति हराय नाथा, तुभ्यं नमः शितिकलामल भूषणाय, तुभ्यं नमः जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि शोषणाय। पूरा नमस्कार मंत्र हो गया, पूरा भक्तामृत हो गया, पूरी स्तुति हो गई, पूरा दर्शन पाठ हो गया, कुछ रहा ही नहीं। 23वें काव्य की जब हम बात कर रहे थे तब भी बताया कि भगवान के 13 नामों की चर्चा की गई है उस काव्य में, और एक एक काव्य पर एक एक महाकाव्य लिखा जा सकता है, एक एक शब्द पर, भगवान के एक एक नाम पर। तो ये 4 नाम जो भगवान के लिए गए यहाँ भी, इनके बारे में चर्चा करें तो बहुत युग बीत जाएंगे, लेकिन उस शब्द का वर्णन हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन भाव जरूर प्रकट हो जाए हमारे अंदर कि जब अब ये हम काव्य पढ़े तब काव्य पढ़ेंगे। और कभी भी दर्शन कर को भाव दिखाए, जहाँ भी मूर्ति दिख जाए, जहाँ भी मंदिर दिख जाए, फोटो दिख जाए, जब भी मन में किसी के प्रति झुकने का भाव आ जाए, तो ऐसे काव्य अंतरण से प्रकट हो जाए कि मैं सब कुछ तुम्हें अपना स्वीकार करती हूँ और तुम्हारे चरणों में अपने आप को समर्पित करती हूँ। तो निश्चित ही हमारे जीवन में आनंद होगा, उन्नति होगी, समृद्धि होगी, प्रगति होगी, रोग दुख कष्टों का नाश होगा। काव्य बहुत बहुत पावरफुल है। तो आज इतना ही, और बाकी की बातें कल करेंगे। बाकी काफी लोगों ने आज देखी कि कोर्स के इंटरेस्ट दिखाया है, तो हमने ग्रुप पे लिंक भी डाल दिया है। तो ग्रुप में वही लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो क्लास करना चाहते हैं। वो ग्रुप वैसे नहीं है कि उसमें कोई ऐड मिलेगी या कुछ और जानकारी मिलेगी। वो ग्रुप सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो 25 जून से और 30 जून की क्लास को अटेंड करना चाहते हैं। जो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन कर दें। बाकी बातें करते रहेंगे, कल करेंगे। तो अभी दिनवानी स्तुति करते हैं। कुछ कहना है किसी को, कुछ पूछना हो? हाँ जी, आशु जी के ऊपर दोबारा आशु जी। हाँ जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कुछ कहना चाहती है?
मैं थैंक यू करना चाहती हूँ। आप ये जो भक्तांबर की क्लास ले रहे हो, मतलब मम्मा ले रही हैं, बट उसके थ्रू मेरे को भी हर एक के मैंने सारे जैसे मैंने याद भी करना शुरू कर दिया है, और सारे उसके तो मम्मा तो जैसे एकदम हिंदी में आपसे सीखते हैं ना, तो मैंने जो आपकी वेबसाइट है उसमें सारे इंग्लिश वाले वीडियोस देखकर उसके अंदर जो वो है जो आपने नीचे राइट अप नहीं दिया हुआ पूरा, उसके सारी पिक्चर्स लिए हुए हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे को पता है कि कौन सा किस चीज के लिए। तो तभी मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा भक्तांबर का ये प्रॉपर एक लेबर पेन के लिए है, तो मेरे को तो विश्वास ही है कि कुछ मतलब होएगा नहीं, बिल्कुल सब कुछ सही से हो जाएगा। अभी आप 34 नंबर कागज पढ़ो, घूमने बच्चा प्रोटेक्ट करो। मेरे को कितने पहले से पढ़ना शुरू करना चाहिए ये वाले को? 5-7 दिन पहले। 5-7 दिन पहले विद यंत्र पढ़ना है उसके साथ ना, जैसे आपने लिखा हुआ है सुबह की नॉर्मल। वो आपकी मर्जी है, यंत्र रखोगे सामने तो और अच्छी बात है, अदरवाइज जितना आप कर सकते हो उतना करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? विशाखा। ओके विशाखा। ये आपके पास भी आई हुई है, आपका ध्यान होगा। बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटी थी ये। अभी कभी छोटे होने वाले छोटी थी बहुत। नवनीत जी। जय जिनेंद्र सर। जी सर, बस ये जानना चाह रहा था कि इसमें जो मंगलाचरण के प्रति, भगवान के प्रति 4 भाव प्रस्तुत किए गए हैं, तो इसको मैं नॉर्मली भी हम पढ़ सकते हैं ना? ये तो खैर आपने ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही काव्य है कि पूरे मन में कि जब नमस्कार किया जाता है, जब भी हम किसी मूर्ति के आगे, किसी परमात्मा के, किसी गुरुदेव के आगे खड़े हो, हम तो चारश्री के सामने भी यही श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, यस, मैं एक्चुअली मुझे यही था कि सब हम बात करते थे और आचार्य के सामने खड़े होते तो हम यही श्लोक बोलते हैं। संघ के दर्शन जब करते जाते हैं लाइन वाइज, जब रूम में होते हैं अपने अलग अलग, तो यही वाला श्लोक बोलते करते हैं। एक्चुअली बस ये आपसे कंफर्म करना था, हम करते तो वैसे ही हैं। बहुत उससे पूरा समर्पण का भाव उसके प्रति आ जाएगा और हमारी बॉडी भी प्योर होने लग जाएगी। ठीक है, बहुत सुंदर। उषा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने हाथ उठाया हुआ है। ये फॉर्म वगैरह कहाँ से मिलेंगे? मेरे को भी ये कोर्स करना था, तो क्या प्रोसेस है इसका? मैं आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। आप नंबर जो है ना आपके पास प्रदीप जी का, उस पर एक बार आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ग्रुप में नहीं है? ग्रुप में नहीं है आप? ग्रुप में हूँ ना मैं। अभी आपको यंत्र के लिए भी मैंने भेजा था, एक बार दोबारा कर दीजिएगा। एक्चुअली डेली इतने सारे व्हाट्सएप आते हैं ना, तो जो काम का व्हाट्सएप होता है वो नीचे चला जाता है और बेफालतू के ऊपर पड़े रहते हैं। एक बार दोबारा कर दीजिएगा। ठीक है। और कुछ किसी को क्वेरी हो? प्रियंका जी। हाँ जी। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। जय जिनेंद्र मैम। जैसे सर ने बोला, आज की लेडीज का डे है, कि लेडीज के बारे में ही बात होगी। सबसे पहले तो मैं प्रिया मैम को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं देखती हूँ जैसे 9:45-10 बजते हैं, बच्चे अराउंड ना आने लगते हैं, वो टॉय लेके आता है अपना, तो ऐसे इनडायरेक्ट ना इंडिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। मैं नोटिस कर रही हूँ 3-4 दिन से इस चीज को, लेकिन हमारी और आपकी उस चीज में इतना फर्क है। हमें अगर कोई काम है, हम तो अपना वीडियो भी ऑफ कर देंगे और अपना वो काम कर लेंगे, लेकिन आपने निस्वार्थ तरीके से एक जिम्मेदारी को उठाया है कि नहीं, हमें समझाना है, हमें बताना है, जिसमें कि कोई कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मंशा है कि सीख लो, बस एक मंशा है मन में कि सब सीख लें। हमें भी अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते हैं कि नहीं आया नहीं समझ में, अच्छा पूछ लूं, अच्छा बता दें, अच्छा कुछ बताओ। तो मैम ये जो कंसर्न है ना, इसके लिए बहुत है। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा इसमें। हमारी बहुत समय से ऐसी इच्छा थी कि हर काव्य के बारे में अच्छे से बताया जाए, और क्योंकि वर्कशॉप में तो टाइम होता नहीं, 3-4 घंटे में सब कुछ खत्म करना होता है। उसमें भी समाज वाले बोलेंगे, सम्मान भी होगा और कहानियां भी होंगी। कल बता रहे थे चोगले जी की, उन्होंने वर्कशॉप अटेंड करी थी, तो 4-5 घंटे में कुछ नहीं होता। और हम कह रहे 6 घंटे बैठना है, तो 6 घंटे की वर्कशॉप होगी, कोई नहीं बैठेगा, जाओ। तो हमारी बड़ी इच्छा थी। अब क्या होता है कि अब वो मोनो एक्टिंग करनी भी हमको नहीं आती। तो एक्चुअल में धन्यवाद हमारा नहीं है, आप सब लोगों का है कि आप जो लोग बैठे रहते हो ना, तो ये वीडियो ये मत समझो कि आपके लिए बनाई जा रही है,
ये वीडियो जब YouTube पे अपलोड होती है तो कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग इसको अपने आप को बदल रहे हैं और कितने लोगों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा। तो आप सब इसमें निमित्त, आप भी बराबर के भागीदार हो। अगर आप सभी नहीं होंगे तो मैं मोनो एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद नहीं बोल पाऊंगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि अकेले माइक लेके बोल सकते हैं। आपके पास तो ज्ञान है, आप और मैम दोनों ज्ञान के भंडार हैं। आपको आप सिखाना चाहोगे और लोगों को भी आप सिखा सकते हो, लेकिन हमें सीखने के लिए बिना इतने कम एफर्ट के साथ सीखने के लिए एक मंच मिल जाए, गुरु मिल जाए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज मिल जाए। आप घर में बैठ के सीख रहे हो, कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना। कितनी सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज जो आपकी लर्निंग के प्रोसेस को इजी बनाती है। जो चीज आप प्रोवाइड करा रहे हो मैम और सर, आप दोनों, वो चीज मुझे लगता है कि कभी शायद ऐसा हो कि हमें सुनने को मिले कि मैम और सर का ना शिविर लगा हुआ है और वहां पे भक्तांबर जी चल रहा है और हम वहां पहुंचे और फिर हमें ऐसा लगे अरे हम तो पुराने वाले स्टूडेंट है, कभी ऐसा वाला टाइम आएगा हमारा मैम। सच में मैम, मैं कल ना यही विजुलाइज करी कि सर ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें सिखा रहे हैं कि सर को तो कोई कमी नहीं है, मैम को तो कुछ नहीं है। अगर वो आज भी क्लास में लेंगे बच्चे तो और बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन ये तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस मंच से जुड़े। और एक परिवार से अगर एक मेंबर भी मिनिमम जुड़ा हुआ है तो कितने लोग जुड़ गए। जो सबसे बड़ी चीज जो आपके थ्रू एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स भक्तांबर से रिलेटेड और उसके साथ साथ जो चीजें जुड़ रही हैं, जो निकल के आ रहे हैं टॉपिक्स, उन सब से रिलेटेड भी जो हमारे बेसिक से रिलेटेड है वो आ रही है हमारे पास। नहीं, आज भी हमारे पास एक कॉल आया, उस सामने वाले ने 13वें नंबर काव्य का पाठ किया, उसकी ज्वेलरी खो गई थी, उन्होंने घर शिफ्ट किया इस लॉकडाउन में। जिस घर में पहले वो रहते थे वो बता रहे थे कि उसका जो रेंट था वो ज्यादा था, तो उन्होंने दूसरे घर में शिफ्ट किया और उनका ज्वेलरी का बॉक्स उन्हें मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने 13वें नंबर श्लोक का पाठ किया यूट्यूब के माध्यम से। उन्होंने देखा था, कह रहे वो पहले हमने कभी देखा था लेकिन हमारे मन में आया कि प्रथम करते हैं 3 दिन का पाठ, और उनका वो ज्वेलरी का बॉक्स उनके पुराने घर में उनसे रह गया था बॉक्स, और वो जो मालिक था उसने खुद उनको वापस करा। तो बहुत ही मिरेकल्स हो रहे हैं लाइफ में। मैम रियल में मैम एक अलग ही अनुभव होगा, ये हम सबके लिए अनुभव होगा कि जब सब खुले आकाश के नीचे खड़े होंगे ना, तो हम कह सकते हैं कि हमने अपना एक दिन का जो समय, एक क्वालिटी टाइम बिताया, वो ऐसा टाइम जो हम किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो हम ट्रांसफर भी कर सकेंगे। इट्स अ सेविंग, ये हमारी पर्सनल सेविंग, तो कोई ले ही नहीं सकता ना, सबसे बड़ी सेविंग ही यही है। और ऐसा भी बहुत बार हो जाता है, जैसे आपने कहा कि कभी मिलेंगे तो हम कहेंगे पुराने वाले स्टूडेंट ऐसे कई बार जाते हैं लोग आपके घर में, आप पहचानते नहीं, मैंने आपको फोन किया था, कब किया था, तो 3 साल पहले किया था। क्या होगा भाई, आपको है कौन? क्योंकि आप जानते नहीं। मैम होपफुली आपका ना शिविर लगेगा, ऐसे हम अपने बच्चों के साथ आएंगे, उनके छोटे बैग लगा के बेटा डालो कॉपी, शुरू होगा। आई विश ऐसे वाली जर्नी स्टार्ट होगी। हम तो जाते हैं जो जिसने भी सीखा है वो आगे प्रमोट करें, आगे सिखाएं लोगों को, तब तो फायदा है सिखाने का। नहीं तो बाकी तो सब किताबों में भरा पढ़ाई है, हमने खोल के देखी नहीं है वो, इसलिए तो हम आज इस अमूल्य निधि से वंचित रह गए। सभी इसका प्रयास करें, प्रैक्टिस करें, तो अच्छा रहेगा, तभी इसका आनंद है। और आज इसको विराम देते हैं, निंदवानी स्तुति करते हैं, कल फिर मिलते हैं। लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं सबमिट किए वो फॉर्म भर सकते हैं 25 से 30 जून के लिए। तो फिलहाल निंदवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा ढूंढो, हे जिरवानी भारती तो गोविंदे, जो तेरी शरणागत तो पावे सुख चैन। दालशाम गिरवानी माता, परम पिता परमात्मा प्रथम तीर्थंकर देवादि देव एकादशीनाथ भगवान की, महंत मुनि महाराज की अच्छी पूज्यमी वंदामि नमस्यामि, गौतम गौहिलाओ शुभम नम क्षमई मानम जिन्नु संपत्ति हो वचम, नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी नमोस्तु स्वामी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। कल तक के लिए, कल मिलते हैं 8 बजे। जय